नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर, एक प्रिंसिपल के साथ। एंड टॉपिक इज़ ऑब्वियसली एजुकेशन। दिस पॉडकास्ट विल बी इन 3 पार्ट्स एंड होप यू एंजॉय इट। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसे हो आप? टीचर्स के लिए जैसे समर ब्रेक चल रही है तो इस टाइम तो टीचर्स फुल स्विंग में होते हैं। सो वी आर वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू? मैं बढ़िया, ठीक हूँ। मैं भी अच्छी। बहुत बढ़िया। तो हम आपसे बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। ठीक है। पहले थोड़ा सा एजुकेशन को डिफ़ाइन करो कि आप सिंपल वर्ड्स में कि एजुकेशन होता क्या है। ऐसा है, अगर हम फिलोसफर की बात करें तो हर एक फिलोसफर ने एजुकेशन को डिफ़ाइन अपने अपने एंगल से किया है। बट जैसा कि मुझे 27 ईयर्स हो चुके हैं एजुकेशन फील्ड में, मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित ना होके एजुकेशन मीन्स अ लॉट। एजुकेशन वो है जो एक पर्सन को सोसाइटी में रहना सिखाती है, हाउ टू डील विद सोसाइटी मेंबर्स। एजुकेशन में बहुत कुछ आता है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या हम सीबीएसई की डेफिनेशन में जाएं तो एजुकेशन मीन्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड। नॉलेज आपने ले ली स्कूल से, अगर आप नॉलेज को अप्लाई ना कर पाए तो मुझे लगता नहीं कि वो एजुकेशन है। भले ही आपने टॉप कर लिया, कितने ही हमने ऐसे टॉपर सुने हैं जो बहुत सक्सेस होते हैं लेकिन कभी भी उनको फेल्योर को फेस करना पड़े, कभी भी उनको असफलता का सामना करना पड़ा तो वो जीवन में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन का राइट मीनिंग मार्क्स से नहीं था। तो मतलब एक स्टडी में और एजुकेशन में डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। एजुकेशन का पार्ट है स्टडी एक। आपने बताया कि आप 27 ईयर्स से एजुकेशन लाइन में हो। हाँ जी। तो आपकी कहानी मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कहानी क्या है, मतलब आपने कैसे शुरू किया और क्या मोटिवेशन थी आपकी भी मैंने इसी लाइन में जाना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपनी कहानी के बारे में बताओ। कहानी, मेरे पापा जो हैं एजुकेशन लाइन से हैं, कुछ तो जीन्स में ही है। टीचिंग जीन्स में भी होती है कि हाँ, अथॉरिटेटिव नेचर। और उसके बाद जब एजुकेशन में आ गए तो हार्ड वर्क, जो कि किसी भी प्रोफेशन का की स्किल है, हार्ड वर्क, उस प्रोफेशन में पूरी तरह से आना और ऑनेस्टली इसको रियलाइज़ करना। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत सक्सेस रही कि स्टार्टिंग में मैंने जैसे साइंस टीचर से अपना करियर स्टार्ट किया। अगर मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं चाहती थी कि 30 के 30 बच्चों पर ध्यान दे पाऊँ, दैट टू अकॉर्डिंग टू दियर वेरिंग पेस, क्योंकि हर बच्चा अपने पेस से सीखता है। कोई बच्चा देख कर सीखता है, कोई बच्चा सुनकर सीखता है, कोई बच्चा स्ट्रिक्टली सीखता है, कोई बच्चा प्यार से सीखता है। तो आज से 27 साल पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, सीबीएसई ने तो बहुत बाद में कहा कि चाइल्ड सेंट्रिक स्टडी होनी चाहिए। इस चीज़ को हमने तब जिया था। हर बच्चे को हम ध्यान देते थे, हर बच्चे के अकॉर्डिंग। किसी के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ा तब तो इवन हमें आपको फिजिकल पनिशमेंट भी अलाउड थी। हम बच्चों की पिटाई भी कर दिया करते थे। किसी को प्यार से मोटिवेट करना पड़ा तो बच्चों को प्यार से भी मोटिवेट कर दिया करते थे। सो दैट वाज द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। तो अभी आप एक प्रिंसिपल लेवल पे हो। हाँ जी। तो ऑब्वियसली आपने एक बेसिक छोटे लेवल से शुरू किया होगा एजुकेशन लाइन में। हाँ जी। तो जो आपने वो लैडर चढ़ी, तो उसका आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे रहा? तो क्या आपको फेस करना पड़ा, क्या अच्छी बातें लगी उसमें, क्या उसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहोगे अगर आप पास्ट की तरफ देखो अपने, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताओ। मैं अगर पास्ट की तरफ देखूं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आने के लिए आपके पास एक स्टाफ है। जैसे मैंने बात की कि मेरे पास 30 बच्चों की क्लास थी, तो अब जब आप स्कूल में जाते हो तो आपके पास 40 टीचर्स का, 50 टीचर्स का, टीचर्स के साथ अटेंडेंट्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं। यू आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स ईच एंड एवरी वन। तो मैंने अपने लंबे करियर में ये बात सीखी कि हम स्टाफ को केवल स्टाफ की तरह ना लेके, जब हम उसको फैमिली मेम्बर की तरह लेते हैं तो देन यू आर ए ट्रू लीडर। यहाँ आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को प्रूव करना है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि जो रूल आपने ऑफिस में बैठ के बना दिया, एवरीबडी इज़
forced to follow that rule. Here you have to be sensitive. आपको सबसे सीखना है, आपको स्कूल में आ रहे 3 साल के बच्चे से भी सीखना है, आपको एक पेरेंट से भी सीखना है, आपको ड्राइवर कोई सजेस्ट करता है आपको वहाँ से भी सीखना है, और स्टाफ से तो खैर आप सीखते ही सीखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का ये एक की स्किल है कि आप सबको साथ लेकर चलो। तो लुकिंग बैक कि आप 27 ईयर्स में आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा कि कुछ कोई रिग्रेट्स, कोई हैप्पीनेस, हैप्पी मोमेंट्स, कुछ आपके पर्सनल मोमेंट्स उसमें जो उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहते हो? हैप्पी मोमेंट्स में एक स्कूल था मेरा बैक में। हैप्पी मोमेंट्स में ये रहा कि व्हेन आई गॉट डिस्प्यूटेड विद मैनेजमेंट, तो जब मैंने क्विट करने का सोचा तो काफ़ी जो पेरेंट्स जो कि आपके क्लाइंट हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% पेरेंट्स मेरे साथ थे। तो ये मेरी अचीवमेंट थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, इट मीन्स दे ट्रस्ट यू। देखिए स्टाफ को तो सैलरी लेनी है, स्टाफ तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टाफ तो जहाँ से सैलरी मिलेगी वहीं रहेगा, बट जो पेरेंट्स जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, वो पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो वो मोमेंट्स मेरे लिए एक बहुत अपने आप में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ रेपुटेशन है, कुछ इमेज है आपकी। तो मतलब आपके साथ वो जो आपके ऊपर के लेवल के लोग थे, तो उनके साथ डिस्प्यूट हुआ? हाँ जी। तो आपके साथ जो पेरेंट्स जो आपसे काफ़ी खुश थे, हाँ जी। उन्होंने आपका काफ़ी साथ दिया, हाँ जी। तो आपको इसमें आप हैप्पीनेस मिली? ऑब्वियसली कि जो आप ट्रस्ट आपके ऊपर करते हैं, इतने लोगों का ट्रस्ट कमाना कोई आसान बात नहीं है। तो इट वाज अ मोमेंट व्हेन यू रियलाइज्ड इट। तो अब थोड़ा एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में ही एक प्रीवियस सिस्टम चल रहा था, जो जो गुरु शिष्य का सिस्टम चल रहा था, गुरुकुल का सिस्टम, और आज जो सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, तो उन दोनों के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालो कि क्या वो बेटर था, क्या ये बेटर है? कुछ दोनों की सिमिलैरिटीज़ और कुछ प्रॉब्लम्स दोनों की, ऑब्वियस सी बात है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, और आज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, रह रही हैं बल्कि। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए पर्सनली मैं क्या फील करती हूँ कि गुरुकुल जो सिस्टम चला आ रहा था, वहाँ क्या करते थे कि पूरे टाइम के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड पेरेंट्स, भले ही वो ऑर्डिनरी पेरेंट्स हैं, भले ही वो राजा महाराजा हैं, वो एक तय सीमा के लिए बच्चों को गुरु के पास छोड़ दिया करते थे, जहाँ संस्कारों की बात पे आती थी, जहाँ पे स्किल्स की बात आती थी, और जहाँ कहीं वेद पढ़ने हैं, कहीं धनुर्विद्या है, वहीं बच्चा एग्ज़ाम देता था, वहीं संस्कार सीखता था। तो कैन यू इमेजिन कि उस टाइम में गुरु राजा महाराजा के बच्चों को भी भिक्षा मांगने के लिए नगर में भेजा करते थे। क्या सिखाना चाहते थे इससे? हम्बलनेस, पोलाइटनेस, संस्कार। ऐसा नहीं कि राजा महाराजा अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकते थे या गुरु उनको कुछ नहीं सिखा सकते थे। आप जरा इसको गहराई से देखिए कि बच्चे वहाँ अपना सारा काम खुद किया करते थे, लकड़ियाँ काटना, खाना बनाना। और आज की शिक्षा की जो मेन ड्रॉबैक ये है कि बच्चा मुंह से बाद में निकालता है, पहले हाजिर कर देते हैं हम उसके लिए चीज़, फिर हम परेशान हो रहे हैं। नाउ वी वांट टू गो बैक इन द पास्ट। हमें लगता है कि संस्कार दो। अब जिस भी से भी बात करो कि बच्चों में संस्कार नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग मॉडर्न इरा में एजुकेशन में सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। जो मैं किया करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, मैं बच्चे से बाद में बात करती हूँ, पहले मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ कि बच्चा आप यहाँ सौंप रहे हैं तो आपको क्या करना है घर पे। बच्चे के लिए आप रोल मॉडल हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने माँ और बाप को फॉलो करेगा, पेरेंट्स को पहले फॉलो करेगा, मम्मा पापा को पहले फॉलो करेगा, स्कूल में वो टीचर्स को इमिटेट बाद में करेगा। तो एजुकेशन मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि एजुकेशन क्या है। और आज के टाइम का ये सबसे बड़ा लगा लीजिए ट्रेजेडी लगा लीजिए, या लगा लीजिए कि पेरेंट इज़ नॉट रेडी टू स्पेयर टाइम। जब आपके पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ को डिमांड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को टीचर एजुकेशन दे दें। पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हम बिज़ी हैं, ठीक है जी, सब काम टीचर करेगा। सो दैट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर टीचर ओनली। तो और जो आज का एरा चल रहा है सीबीएसई बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड,
तो उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, तभी वो 200 ईयर से चल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करें। देखिए मॉडर्न इरा में व्हाट आई फील कि जो मॉडर्न जनरेशन है, लॉजिकली अगर उनसे बात की जाए, दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं नहीं कहती कि लिबर्टी देने के बेनिफिट नहीं है, जब हमने लिबर्टी दी है बच्चों को तो वो अपना हर तरह से बच्चे रैशनल डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को उनको पता है। अगर बच्चों से हमारी डीलिंग लॉजिकल है तो इवन दे आर बेस्ट सपोर्टर फॉर अस। मैं इवन स्कूल में भी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि 9th 10th 11th 12th के बच्चे जितना स्कूल की इवेंट में कोऑपरेट करते हैं शायद ही कोई कर सकता हो। सबसे बड़ी बात आज के बच्चों में क्रिएटिविटी है, दे आर मोर क्रिएटिव, दे आर जीनियस, दे लर्न, दे आर हैविंग रिसोर्सेज। बच्चों के पास आप देखिए दे आर हैविंग फ्लड ऑफ रिसोर्सेज, बहुत कुछ है बच्चों के पास। तो अगर हम इन बच्चों को समझ के इनके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोग्रेस लाएंगे, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर देम।